जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ईडू एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि बैठा बनिया क्या करेगा, इस कोठी का दान उस कोठी। कोई अन्यथा मत लीजिएगा, बनिया का मतलब व्यापारी होता है और कोठी मैं उसको कह रहा हूँ कि जिसमें गांव समाज में जो है अनाज रखा जाता है, मिट्टी का बनाया जाता है। आखिर में आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहावत क्यों बोल रहा हूँ, तो ये कहावत बोला जा रहा है इन महाशय के लिए। किन के लिए? इन महाशय के लिए। इन महाशय को आप जानते ही होंगे, इलोन मस्क साहब। इलोन मस्क साहब ने फिर से एक जो है बनिया वाला काम कर दिया है, व्यापारी वाला काम कर दिया है। इनको अगर कहा जाए कि मन नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ ट्विटर के साथ ही करने लगते हैं। तो ट्विटर के साथ इन्होंने फिर क्या किया है कि ट्विटर का इन्होंने नाम और उनका लोगो दोनों जो है इन्होंने चेंज कर दिया है। नाम और लोगो को चेंज करके पहले जो उड़ने वाली चिड़िया थी, ये ब्लू वाली, इसको हटा करके जो है ये एक्स टाइप का जो है बना दिया गया है। एक तरह से अगर आप जाएंगे गूगल के साइट पर और सिर्फ x.com लिखेंगे, क्या x.com लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट ट्विटर के साइट पर चले जाएंगे। यानी कि ट्विटर को जो है एक तरह से x.com के तहत द्वारा जो है बना दिया गया है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि ट्विटर हो गया है अब x.com और किस तरह से एलन मस्क ने जो है इसको चेंज किया है और क्या क्या परिवर्तन किए हैं। साथ ही जानेंगे कि ये x.com ही नाम मस्क साहब ने क्यों रखा है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। तो जान करके आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि एक्स नाम के साथ एलन मस्क का बहुत पुराना नाता है, बहुत ही पुराना और एक तरह से भावनात्मक कहा जाए कि इमोशनल जो है टच है इनका, जो आपको जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कई जगह पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े जो है इनका जो कारोबार है उसमें ये एक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो एक तरह से कहा जाए पेमेंट गेटवे है, एक पेमेंट गेटवे भी एलन मस्क साहब का था और जिसमें इन्होंने एक्स नाम का यूज किया था। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए और देखते हैं कि क्या क्या आखिर में परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लें तो सबसे पहला बात यहाँ पे है कि ट्विटर का नया नाम अब एक्स हो गया है। क्या हो गया है? एक्स हो गया है। ट्विटर का अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो एक्स कर दिया गया है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने x.com को twitter.com से जोड़ दिया गया है। किसे? x.com जो था उसको जो है इन्होंने क्या किया है, twitter.com से जोड़ दिया गया है। यानी x.com लिखने पर आप सीधे ट्विटर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। किसको? x.com लिखने पर आप सीधे कहां पे? ट्विटर की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं एलन मस्क साहब का ये ट्विटर अकाउंट है। इस ट्विटर अकाउंट पर इन्होंने अपना जो है प्रोफाइल पिक भी चेंज करके जो नया लोगो इन्होंने लॉन्च किया है एक्स, उसे जो है वहां पे फिक्स कर दिया है। ये जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है किनका? एलन मस्क साहब का। अब माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है प्लेटफॉर्म का नीली चिड़िया वाला, कौन? नीली चिड़िया वाला लोगो भी जो है वो बदल गया है। नीली चिड़िया वाला जो लोगो होता है वो भी बदल करके अब कैसा हो गया है? तो इस तरह का हो गया है जो एलन मस्क साहब ने खुद अपने जो है ट्विटर हैंडल पर अपना जो है कहा जाके प्रोफाइल पिक चेंज करके बताया है। उन्होंने ये सूचना उन्होंने दी है। बात कर ले तो ये आप देख सकते हैं ये ट्विटर का जो है HQ है, क्या? ट्विटर का हेडक्वार्टर है और वहां पर इस तरह से जो है एक लेजर शो करके जो नया लोगो है, नया लोगो को जो है लॉन्च किया गया है। नया लोगो को लॉन्च किया गया था। मस्क ने अपनी प्रोफाइल पिक में एक्स कर दी है। क्या बदल करके? एक्स कर दिए। एक्स ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सब कुछ डिलीवर कर सकता है। यानी अब twitter.com जो होगा या x.com जो होगा एक तरह से मल्टी वर्जन और AI बेस्ड काम करेगा। किस पे? AI बेस्ड काम करेगा। इस पे आप ई कॉमर्स साइट्स हो, पेमेंट्स हो, जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो सब भी यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे इसमें जो है बदलाव किया जाएगा। ऐसा जो है ट्विटर के CEO ने जो है उन्होंने जानकारी दी है। एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सब कुछ डिलीवर कर सकता है। पेमेंट, बैंकिंग और ई कॉमर्स जैसी सर्विसेज भी आपको x.com के द्वारा दिया जाएगा या फिर ट्विटर के द्वारा दिया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा जो है बदलाव किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो आइए इनको कहा जाए रिप कर दिया जाए, इनको रेस्ट एंड पीस कर दिया जाए, क्योंकि ये लोगो जो है अब ट्विटर का बदल करके आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का लोगो हो गया है।
तो x उन तरीकों से कनेक्ट करेगा जिनकी हम कल्पना कर रहे हैं, x उन तरीकों से कनेक्ट करेगा जिनकी हम कल्पना कर रहे हैं। ये जो बात बताई है, ये बताई है ट्विटर की सीईओ के द्वारा जो है बताई गई है। ट्विटर की सीईओ क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। क्या? लिंडा याकारिनो जो है, यानी पराग अग्रवाल को जब बदले थे तो पराग अग्रवाल को बदलने के बाद ये खुद सीईओ बने थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को हटा करके किनको बनाया है? लिंडा याकारिनो को जो है बनाया है। ने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही जो है अब धीरे धीरे इसे डेवलप किया जाएगा। हमें उन तरीकों से कनेक्ट करेगा जिनकी हम अभी तक कल्पना शुरू कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों मस्क ने कहा था कि वह इस प्लेटफॉर्म को एक्स एवरीथिंग ऐप में बदलने के लिए लिंडा के साथ काम करने को उत्सुक है। यानी एलन मस्क साहब ने पहले भी जो है इसका एक कार्य के हिंट दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हम एक्स जो है, एक्स एवरीथिंग मतलब एक्स ही सब कुछ होगा। इस चीज के लिए जो ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा के साथ उन्होंने विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। ये उनका कुछ दिन पहले का बयान था। अब बात कर लेते हैं कि मस्क जो है ने x.com ही नाम क्यों रखा, आखिर में इसका रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले बात कर ले तो ये रिश्ता आज का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का जैसे रिश्ता कहा जाए तो ये 1999 से ही रिश्ता मस्क का और एक्स का है। किसका? मस्क और एक्स का जो रिश्ता है ये 1999 से चलता आ रहा है। आप काफी जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि 1999 से मस्क का लेटर एक्स से नाता है। किससे? एक्स से नाता है। कैसे है? तो एलन मस्क का एक्स लेटर से नाता साल 1999 से है। तब उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com बनाई थी। क्या बनाई थी? x.com बनाई थी। इसे बाद में एक अन्य कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जो पेपाल बनी। क्या बनी? पेपाल बनी थी। 1999 में x.com कंपनी बनाई जो बाद में अन्य कंपनी के साथ जो है मर्ज किया और नाम रखा गया पेपाल। साल 2017 में मस्क ने पेपाल से x.com का जो URL है फिर से खरीद लिया। क्या किया? 1999 में x.com की कंपनी बनाई जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी, फिर उसे एक कंपनी के साथ मर्ज करके उसका नाम पेपाल कर दिया गया। लेकिन 2017 में मस्क ने क्या किया? x.com जो URL था उसे फिर पेपाल से उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने कहा कि इस डोमेन का उनके लिए बहुत भावुक मूल्य है। क्या है? बहुत ही इमोशनल मूल्य है, यानी वैल्यू है। किसका? x.com डोमेन जो है एक तरह से कहा जाए कि उनका शुरुआती फेज से जो है उन्होंने इसे पसंद किया था। उनकी एक और कंपनी स्पेस एक्स में भी आप देखेंगे तो एक तरह से एक्स छुपा हुआ है। स्पेस एक्स में भी आपको एक्स का झलक दिखाई देता है। उनकी एक एआई कंपनी भी जो है, उनकी एक एआई कंपनी का नाम भी XAI है। क्या है? XAI है। आप समझ सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई है उसमें एक्स का जो है एक ना एक मतलब कहा जाए कि उच्चारण या बोलने का जो तरीका है उसमें एक्स कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। आप यहाँ पे 2-3 नामों से देख सकते हैं, स्पेस एक्स, XAI। और साथ ही साथ 2020 में, कब? 2020 में मस्क ने अपने एक बेटे का नाम, किसका? एक बेटे का भी नाम जो है XEA12, क्या? XAEA12 मक्स रखा था। क्या नाम रखा था? X12 मक्स रखा था। यहाँ XE का जो है यानी AE का जो उच्चारण होता है वो S होता है। क्या होता है? S होता है, यानी H12 एक्सेस 12 करके जो है उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। क्लियर है? तो आप समझ गए कि x.com रखने का जो मकसद था, ट्विटर का जो नाम बदल करके किया गया x.com, उसका लोगो चेंज किया गया है। तो इस x से जुड़ाव जो है मस्क का कब 1999 से ही शुरू हुआ है। कब से? 1999 से ही शुरू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जुड़ाव है उनका। आगे बात कर ले कि नीली चिड़िया हटाकर एक बार इन्होंने 4 महीना पहले भी क्या किया था? डॉग जो है, जो ट्विटर का जो लोगो होता है वो नीली चिड़िया हटा करके डॉग कर दिए थे। मतलब डॉग के टाइप का जो है एक सिंबल लोगो बना दिए थे, जिसको उन्होंने फिर बाद में बदल दिया था। कब? 4 महीना पहले जो है एलन मस्क ने ट्विटर की नीली चिड़िया हटाकर एक डॉग को ट्विटर का लोगो बनाया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि जैसा वादा किया था वो पूरा किया। हालांकि बाद में उन्होंने दोबारा नीली चिड़िया को
ट्विटर लोगो बना दिया था। अब मक्स जी की बात की जाए तो मक्स ने जैसे ट्विटर को कहा जाए कि अंडर कवर किया, ट्विटर पे जो है उनको मालिकाना हक मिला, तो एक तरह से इन्होंने ट्विटर को अस्त व्यस्त कर दिया। कभी कुछ फेलोशिप मतलब कुछ भी ले आते थे, कभी कोई नियम ले आते थे। बीच में आप देख रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन जी का एक ट्वीट जो है काफ़ी वायरल हुआ था, तो मक्स ने बीच में एक अथी कर दिया था कि ब्लू टिक के लिए जितने भी ब्लू टिक है, वेरीफाइड ब्लू टिक है, सबको जो है मंथली जो है फीस देना होगा। तो उस एवज में अमिताभ बच्चन जी ने फीस भी दे दिया था। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद जो है मक्स ने ये कर दिया कि नहीं, जो वेरीफाइड लोग हैं, पहले से वेरीफाइड हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनको जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पे अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट भी किया था कि हम तो पैसा भी दे दिले बानी, अब तो हमारे पैसवा लौटा था जब टिक सबके दे दिला फ्री में। तो इस तरह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उनका ट्वीट जो है वायरल भी हुआ था। तो ये चीज़ बहुत सारा जो है फेरबदल जो है मक्स साहब जो है ट्विटर पे करते नजर आए हैं। उसी में एक बहुत बड़ा जो है बदलाव उन्होंने इस बार किया है, और ये बदलाव मुझे लगता है कि परमानेंट बदलाव वो किए हैं। और साथ ही साथ जब से उन्होंने कहा जाए कि 22 में लगभग जो है उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया है, तभी से अगर उनकी फैसलों की बात करें तो 4 काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने झेल लिया। सबसे बड़ा बात क्या था, सबसे पहला फैसला उन्होंने लिया था कि ट्विटर के सीईओ बनने के बाद मक्स ने 4 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले क्या किया कि आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालकर ट्विटर खरीदने के बाद मक्स ने सबसे पहले कंपनी के 4 टॉप ऑफिशियल्स को ही निकाल दिया था। किसको? 4 टॉप ऑफिशियल्स जो थे ट्विटर के, उनको ही इन्होंने सबसे पहले निकाला था, जिसमें एक बड़ा नाम भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। किनका? पराग अग्रवाल जो सीईओ थे। क्या थे? सीईओ थे। उनको इन्होंने आते ही जो है पराग अग्रवाल को इन्होंने अपने ट्विटर से छुट्टी दे दी। उसके बाद जो दूसरे जो थे वो फाइनेंस चीफ थे। कौन? फाइनेंस चीफ थे, उनका नाम था नेड सेगल। और लीगल एग्जीक्यूटिव विजया गड्डे। किसे? विजया गड्डे और सीन एडगेट। कौन? सीन एडगेट। इन 4 ऐसे नाम जो बहुत बड़ा मतलब कहा जाए कि औहदा रखते थे ट्विटर में, उनको सबसे पहले इन्होंने बाहर किया। जब मक्स ने ट्विटर की कमाल संभाली थी तो उसमें करीब 7500 एम्प्लॉय थे। कितना? 7500 कर्मचारी था। लेकिन अब मात्र सिर्फ 2500 कर्मचारी। कितना? मात्र अभी सिर्फ 2500 कर्मचारी आपको ट्विटर में देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़े लेवल पर इन्होंने छटनी की थी। और दूसरा अगर बात कर लें, अगर दूसरे डिसीजन की बात कर ले तो दूसरा डिसीजन इन्होंने लिया था कि जब ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, तो उन्होंने कई तरह का जो है उन्होंने कई तरह के अकाउंट को जो है ब्लॉक कर दिया था। उन अकाउंटों को जो है इन्होंने दोबारा चालू कर दिया। उसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। किसका? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इनका जो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने सीईओ का पद ग्रहण किया, इन्होंने उस अकाउंट को ओपन कर दिया। हालांकि इन्होंने एक कहा जाए कि एक वोटिंग सिस्टम करके जो है पहले वोट सिस्टम चलाया वहाँ, और उसके बाद उसमें जब लोगों की प्रतिक्रिया जैसे आई तो उन्होंने जो है इस अकाउंट को स्टार्ट कर दिया। फिर क्या किया? इनका जो तीसरा डिसीजन था, ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस चार्ज लॉन्च किया। यानी एलन मस्क ने दुनिया भर में ब्लू टिक के लिए, किसका? ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। और भारत में वेब यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन का जो है कॉस्ट 650 रुपया रखा। कितना? 650 रुपया मंथली रखा था। मोबाइल के लिए जो है सब्सक्रिप्शन 900 रुपया महीना था। मतलब अगर आप ब्राउजर में यूज कर रहे हैं ट्विटर, तो आपको 650 रुपया मंथली देना होगा। और अगर आप मोबाइल पे ऐप के माध्यम से यूज कर रहे हैं तो आपको 900 रुपया मंथली देना होगा। किसके लिए? तो ब्लू टिक के लिए। किसके लिए? ब्लू टिक के लिए। ये भी एक बहुत ही बड़ा उनका कहा जाए कि बदलाव था ट्विटर पे। क्लियर है? नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ये था इनका, नेक्स्ट था कि करेक्टर लिमिट बढ़ाई गई। क्या क्या? करेक्टर लिमिट बढ़ाया गया कि कौन कितना करेक्टर पढ़ सकता है। आप जानते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता है ट्विटर को, लेकिन ट्विटर ने जो एलन मस्क ने जो है एक बदलाव किया। इसमें बदलाव उन्होंने क्या किया कि पोस्ट पढ़ने के लिए लिमिट, मस्क ने पोस्ट की करेक्टर लिमिट 280 से बढ़ा करके, यानी पोस्ट करने का 280 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया। कितना? 25,000 कर दिया। वो किसके लिए? तो जो ब्लू टिक वेरीफाइड है, जो ब्लू टिक वेरीफाइड कस्टमर था, उनका जो है 280 वर्ड पहले मात्र था, उसे बढ़ा करके कितना? 25,000 वर्ड कर दिया। पोस्ट पढ़ने की लिमिट भी अप्लाई की है।
क्या मतलब, जो वेरीफाइड है वो जो है लगभग 5000 पोस्ट पढ़ सकते थे, और जो अनवेरीफाइड लोग हैं वो लगभग 100 या 150 पोस्ट ही पढ़ सकते थे। ऐसा भी इन्होंने किया था। वेरीफाइड यूजर एक दिन में सिर्फ 10,000 पोस्ट पढ़ सकते थे। कितना? वेरीफाइड यूजर जो है कितना, 10,000 पोस्ट पढ़ सकता था, और अनवेरीफाइड यूजर 1000 पोस्ट। वहीं नए अनवेरीफाइड यूजर रोजाना सिर्फ 500 पोस्ट पढ़ सकते थे। यानी जो ब्लू टिक वेरीफाइड है वो कितना, 10,000 पोस्ट, वो 10,000 पोस्ट। और जो ब्लू टिक प्रोफाइड नहीं है लेकिन पुराना अकाउंट है, यानी ओल्ड अकाउंट, वो कितना, तो वो 1000 पोस्ट पढ़ सकते थे। और जो न्यू अकाउंट बना करके ट्विटर पे आ रहे हैं और वेरीफाइड नहीं है, वो सिर्फ 500 पोस्ट, कितना, सिर्फ 500 पोस्ट को स्क्रॉल कर सकते थे। तो इन चीज़ों को इन्होंने बदलाव किया था। तो दोस्तों, तो जो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो था कि किस तरह से इन्होंने नाम बदल के क्या किया है और उस नाम के साथ उनका क्या कनेक्शन रहा, इन बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो मैंने शुरू में जो कहावत कहा था उसे कोई अन्यथा ना लेंगे, मैं किसी जाति विशेष पे नहीं कहा था। बैठा बनिया क्या करेगा, इस कोठी का धान उस कोठी। बनिया का मकसद मेरा व्यापारी से था, और कोठी आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश में रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कोठी गांव समाज में जो है बनाया जाता है, जो मिट्टी का बनता है, जिसमें अनाज को जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो मैंने उस पर्पज़ पे कहा था, कोई जाति सूचक मैंने यहाँ पे बात नहीं कही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में जो है पैसा नहीं लगता, सिर्फ 5 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। और बगल में बेल आइकन का बटन है, इसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो आपके अपने चैनल पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।